नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। आज मतों की गिनती और ऐसे में दूसरा राउंड में एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे है और इसी मसले पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राकेश जी। इन्हीं से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सुनीता चौधरी कितने वोटों से आगे है, बजरंग महतो को कितने वोट अभी मिले हैं, दूसरा राउंड चल रहा है, सुनीता चौधरी को कितने वोट मिले हैं, कितने वोट से वो आगे है, आप दर्शकों को थोड़ा बता दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजसू की लीड जो है वो बड़ी होती जा रही है और चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है तो बहुत रिकवर करने का मौका आपको आगे कम होता है अगर बड़ी लीड हो जाए तो। फिलहाल जो दूसरे राउंड की समाप्ति के बाद जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और उस पर अगर हम देख पा रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो सुनीता चौधरी हैं वो बजरंग महतो से 11,789 वोटों से आगे हैं दूसरे राउंड की गिनती के बाद, और सेकेंड राउंड की गिनती के बाद इसे आप बड़ी लीड कह सकती हैं। सुनीता चौधरी जो कि आजसू की कैंडिडेट हैं और बजरंग महतो जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अगर हम मतों की बात करें तो सुनीता चौधरी को अब तक 25,524 वोट मिले हैं, जबकि बजरंग महतो के नाम जो है 13,735 वोट आए हैं। तो ये स्थिति है और आप कह सकते हैं कि जो आजसू की बढ़त है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अगर अगले कुछ राउंड में कांग्रेस वापसी नहीं करती है तो उसके लिए परेशानी का कारण हो सकता है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि गठबंधन के लिए ही अगर हम कहें तो। और करिश्मा, आप तो रामगढ़ गई हैं, कई क्षेत्रों का आपने दौरा किया है, क्या इसी तरह का मूड वहां लोगों का दिख भी रहा था? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब प्रचार प्रसार का दिन आया या फिर उससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित कर रहे थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार रामगढ़ में यूपीए के जो प्रत्याशी है बजरंग महतो वही जीतेंगे, लेकिन जो अभी नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। लेकिन फिलहाल शिल्पी नेहा तिर्की का भी आपने सुना कि विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और शिल्पी नेहा तिर्की ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, 10 राउंड बचा हुआ है, अभी तो फिलहाल 2 ही राउंड हुए हैं और ऐसे में एनडीए की जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी वो आगे। लेकिन आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए जो है इस बार इतिहास रचने वाला है। पिछले बार गलती हो गई थी हमसे, यूपीए के ओर से जो बजरंग महतो है वो इस बार चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार ये भी क्या हम लोग सकते हैं कि एनडीए की ओर से जो सुनीता चौधरी है उनकी ओर से भी प्रचार प्रसार काफी बेहतरीन तरीके से हुआ है। तो जब मैं वहां पर गई थी, रंजन आपने सही बोला कि जब मैं वहां पर गई थी, मैं कई लोगों से बात की तो कई जगहों पर लोगों का कहना है कि एनडीए की जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी वो जरूर जीतेगी। कई जगह पे ये भी कहना है कि ममता देवी जो पूर्व विधायक थी रामगढ़ की, तो उनका कहना है कि क्षेत्र के लिए उन्होंने काफी बेहतरीन कार्य किए हैं। तो 50-50 का वहां पे चांस आ रहा था, लेकिन दूसरा राउंड आपने जिस तरीके से बताया कि बढ़त काफी है एनडीए की। जी। और मैंने कहा ना कि आपने कहा कि देखिए कांग्रेस के और जो गठबंधन के नेता होंगे वो स्वाभाविक रूप से ये एक कहने का तरीका होता है कि हाँ हम वापसी करेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लीड बड़ी है सेकंड राउंड के लिहाज से। अगर आप सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट 12,000 वोटों से आगे हैं तो ये वाकई गठबंधन के लिए चिंता की बात है और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आजसू की बढ़त है। अगर अगले कुछ राउंड में कुछ बड़ा फेरबदल नहीं होता है तो फिर इस फासले को पाटना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो रामगढ़ की पूर्व विधायक थी ममता देवी, उसकी विधायिका रद्द होने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होना है और ऐसे में यूपीए लगातार ये दावे कर रही थी कि यूपीए के जो उम्मीदवार है बजरंग महतो इस बार जीत का परचम लहराएंगे। हालांकि आप जो दृश्य लगातार देख रहे होंगे जो रामगढ़ से हमारे पास पहुंच रहे हैं उसमें यही है कि लगातार जो एनडीए है उनकी ओर से जश्न मनाया जा रहा है। उनका कहना है कि दूसरे राउंड में जब लीड कर चुकी है सुनीता चौधरी तो जरूर सुनीता चौधरी आगे राउंड में भी जरूर लीड कर सकती है। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर क्या सियासी सरगर्मी तो तेज हो ही गई है, क्या लगता है आगे किस तरीके से रुख बदलने वाला है? देखिए, इसके लिए तो हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए क्योंकि उसके बाद अगर हम एक निष्कर्ष पे करें और उस समय हम इस बात पर चर्चा करें कि इसका क्या असर, जो राजनीतिक इम्पैक्ट है वो झारखंड की राजनीति पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे दोनों ही तरफ से, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, दोनों ऑल आउट गई थी और दोनों ने 100% दिया था। मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम वहां आयोजित किए गए, विपक्ष ने भी पूरा जोर लगाया, विपक्ष के सारे बड़े नेता ऑलमोस्ट वहां पर पहुंचे। तो आप
कह सकते हैं। और जो मुद्दों की बात जहां तक है, वो 1932 की बात कर लें, 1932 खतियान की बात कर लें, नियोजन नीति की बात कर लें, स्थानीय नीति की बात कर लें, तो ये सारी चीजें वहां पर उठाई गई। मूलवासी की बात कर लें तो वो सारे मुद्दे वहां पर रखे गए थे। इसके बाद जो है ये फैसला जनता का आने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और कोई कंक्लूसिव डिस्कशन के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आगे भी जो कुछ राउंड में होगा हम आकर बताते रहेंगे। अभी तो इतना ही करते हैं। जी, जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो कई बातों को उन्होंने रखा था, चाहे नियोजन नीति की बात हो या फिर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सभा पे ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जो सरकार है वो लगातार अभ्यर्थियों के साथ साथ झारखंड के तमाम जो जनता है उनके हित में ही कार्य कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 सभा को संबोधित किए, एक रोड शो भी हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत काफी आश्वस्त थे। उनका कहना था कि जीत हमारी पक्की है क्योंकि रामगढ़ की जनता देख रही है कि ममता देवी ने क्या कार्य किए, झारखंड की सरकार ने क्या कार्य किए। तो आप इससे सहमत है? क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये तमाम चीजें बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एनडीए की ओर से भी कहा जा रहा था राकेश जी कि एनडीए भी विकास का कार्य की है, चाहे आजसू की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो। देखिए, ऐसे भी रामगढ़ आजसू का गढ़ रहा है, चंद्र प्रकाश चौधरी का वो क्षेत्र रहा है। और पिछली बार भी अगर हम आजसू और बीजेपी के वोट जोड़ दें तो फिर वो मामला जो है वो एनडीए के पक्ष में आ जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो उसका जो है खामियाजा इस गठबंधन को भुगतना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त गठबंधन नहीं हो सका था। अब इस बार आपने सुना भी कि जो अब गठबंधन ये बीजेपी गठबंधन के नेता हैं वो इस बात को कह भी रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं और उस गलती को दोहराने का नहीं उन्होंने फैसला लिया। तो उसका फायदा भी दिख रहा है। तो बाकी चीजों पर मुझे लगता है कि हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। अभी सेकंड राउंड का ही जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है, फायदा मिलने वाला है क्योंकि पिछले बार अलायंस नहीं हो पाया था बीजेपी और आजसू के बीच और खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका कहना है कि हम लोगों ने जो गलती पिछले बार की है उसको हम लोग सुधारे हैं और इस बार हम लोग इतिहास रचेंगे। इसलिए ऐसा क्योंकि बीजेपी और आजसू साथ साथ है और कहा जाता है कि रामगढ़ आजसू का गढ़ है, क्योंकि गिरिडीह के जो सांसद है सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, वो कहीं ना कहीं विकास का कार्य किए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि वो चंद्र प्रकाश चौधरी का क्षेत्र रहा है और वो लगातार वहां से जीतते भी रहे थे। और पिछली बार भी जैसा मैंने आपको कहा कि अगर बीजेपी और आजसू मिलकर लड़ती तो परिणाम फिर वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही आता। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन नहीं हो सका था तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, आजसू को भी भुगतना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा था। तो समझदारी यही होती कि आप अपनी गलती को जितनी जल्दी भांप लेते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, वो फायदा देता है। और इस उपचुनाव में फिलवक्त वो दिख रहा है। अब आगे क्या होता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल तो हम यही सूचना दे सकते हैं कि सेकेंड राउंड की गिनती के बाद जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके अनुसार सुनीता चौधरी जो हैं वो बजरंग महतो से 11,789 वोटों से आगे है। तो मतों की गिनती जारी है, दूसरे राउंड में सुनीता चौधरी आगे है, लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर रामगढ़ उपचुनाव में किसकी जीत होगी। हालांकि हमने भी कंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अभी और 8 राउंड बचे हुए हैं। तमाम हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आखिर तीसरे और चौथे राउंड में कौन आगे है, कौन लीड कर रहा है, कितने वोटों से आगे, तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश को दे इजाजत। नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।